नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और लेकर आई हूं मनी टाइम। ये है खबरों का खास बुलेटिन। खास इसलिए क्योंकि हम आपको केवल खबर नहीं बता रहे, हम आपको इस खबर का आपकी जेब पर किस तरह से असर पड़ रहा है, आपकी जिंदगी पर किस तरह से असर पड़ेगा, ये भी बता रहे हैं। तो इस तरह की खबरों को केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, इसको समझना भी जरूरी है। और अगर आप मनी 9 के साथ जुड़ेंगे तो इन खबरों के हर पहलू को समझ पाएंगे। तो मनी 9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप मनी 9 को फॉलो कर सकते हैं ट्विटर और फेसबुक पर भी। शुरुआत करते हैं मनी टाइम की और इसकी पहली खबर है चीनी स्मार्टफोन कंपनियों पर पड़े छापे को लेकर। चीन की मोबाइल निर्माता कंपनियां जैसे कि ओप्पो, शाओमी और भी कुछ कंपनियां हैं जिस पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। आय छुपाने और कर चोरी के शक में दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई, हैदराबाद, बंगलोर सहित कई शहरों में तलाशी चल रही है। भारत में स्मार्टफोन बाजार करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का और इसमें 70% हिस्सेदारी इन चीनी कंपनियों की है। भारत में टीवी का मार्केट जो है वो करीब 30,000 करोड़ रुपए का है और जिसमें चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी करीब 45% है। अगली खबर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली समस्या से जुड़ी हुई है। अगर आप ओला कैब से ट्रैवल करते हैं, इन्हें बुक करते हैं, तो आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि कभी ना कभी कैब ड्राइवर ने आपकी राइड कैंसिल कर दी होगी और आपसे ये भी पूछा होगा कि आपको कहां जाना है और उसके बाद राइड कैंसिल हुई होगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कैब ड्राइवर आपकी डेस्टिनेशन लोकेशन नहीं पूछेगा। दरअसल ओला ने कहा है कि उसके ड्राइवर पार्टनर अब राइड शुरू करने से पहले ही अपने मोबाइल फोन पर देख पाएंगे कि पैसेंजर को कहां जाना है और वो पेमेंट कैश करेगा या ऑनलाइन। ओला के सीईओ भावेश अग्रवाल ने कहा कि ड्राइवर द्वारा राइड कैंसिल किया जाना बड़ी समस्या है, कंपनी इसे खत्म करना चाहती है। तो उम्मीद करते हैं कि ओला की ये तोड़ जो है आपकी मदद करेगी और आपकी अगली राइड कैंसिल नहीं होगी। और आज की तीसरी खबर ऑनलाइन खरीदारी में टोकन सिस्टम लागू करने को लेकर है। ऑनलाइन खरीदारी में टोकन सिस्टम लागू करने के लिए बैंक और ई-कॉमर्स कंपनियां पूरी तरह से तैयार नहीं दिख रही हैं। बैंक, मर्चेंट्स, कार्ड प्रोवाइडर्स, पेमेंट गेटवे और अन्य प्रतिभागियों का कहना है कि उन्हें जरूरी बदलाव करने के लिए कम समय मिल रहा है। आरबीआई ने 1 जनवरी 2022 से टोकन सिस्टम लागू करने को अनिवार्य बना दिया और इसके तहत क्या होगा, जितनी भी ई-कॉमर्स कंपनियां हैं वो अपने प्लेटफॉर्म पर आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड के डेटा को स्टोर नहीं कर पाएंगी और जो मौजूदा डेटा है उसे उन्हें डिलीट करना होगा। इसकी जगह हर कंज्यूमर को एक टोकन नंबर दिया जाएगा। अगली खबर क्रिप्टो करेंसी की दुनिया से। कोरोना महामारी के दरमियान क्रिप्टो करेंसी सबसे ज्यादा चर्चा में रही। इस वर्चुअल करेंसी ने बड़ी संख्या में निवेशकों को खूब मालामाल किया है, लेकिन साथ ही में कम समय में मोटी कमाई के चक्कर में निवेशकों का पैसा भी डुबा रहा है। 2021 में धोखाधड़ी करने वालों ने क्रिप्टो निवेशकों से 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ठग लिए। वर्ष 2021 में क्रिप्टो करेंसी के कारोबार में वित्तीय घोटालों की संख्या 50% से ज्यादा बढ़कर 3,300 के पार हो गई और 2020 में ये ठगी के मामले कितने थे? 2052 ही थे। अब खबर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और ये खबर है अच्छी वाली। कोरोना महामारी के चलते जो केंद्रीय कर्मचारी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को क्लेम नहीं कर पाए थे, अब वो इसे क्लेम कर सकते हैं। खास बात यह है कि क्लेम करने के लिए किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को देने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय कर्मचारियों को उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए हर महीने 2,250 रुपए का भत्ता मिलता है। पिछले साल कोरोना महामारी की वजह से स्कूल बंद थे, जिसके चलते सीईए केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिला था, वो क्लेम भी नहीं कर पाए थे। अगली खबर कंपनियों और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच लड़ाई को लेकर। दिग्गज एफएमसीजी कंपनी नेस्ले और आईटीसी पारंपरिक और जियोमार्ट जैसे संगठित B2B डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक समान कीमत देने को राजी हो गई है। अभी तक पारंपरिक डिस्ट्रीब्यूटर को 8 से 12% और संगठित B2B डिस्ट्रीब्यूटर को 15 से 20% मार्जिन मिलता था। इससे ऐसा हो सकता है कि बड़ी बड़ी रिटेल चेन और पड़ोस की दुकान पर मिलने वाले सामान की कीमत में अब ज्यादा अंतर न रह जाए। तो इस तरह के काम की खबरों को देखते रहना चाहते हैं, समझते रहना चाहते हैं, तो क्या करना है आपको? मनी 9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ जुड़िए हमारे फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी और बनिए हमारे परिवार का हिस्सा। अब खबर जी और सोनी के विलय को लेकर। 3 महीने से चल रही जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क की बातचीत को आखिरकार अंतिम रूप मिल गया है। जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड ने सोनी पिक्चर्स के साथ मर्जर को मंजूरी दे दी है। सोनी पिक्चर्स और जी एंटरटेनमेंट ने विलय के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। सौदे के तहत सोनी करीब $1.5 अरब का निवेश करेगी और विलय के बाद बनने वाली नई इकाई में 52.93% हिस्सेदारी रखेगी। इसमें जी एंटरटेनमेंट की हिस्सेदारी 47.5
0.07% होगी। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड के पुनीत गोयनका विलय के बाद बनी इकाई के एमडी और सीईओ होंगे। अगली खबर महिलाओं को लेकर। वित्तीय लेन देन के मामले में महिलाएं अब पुरुषों की तुलना से ज्यादा स्मार्ट साबित हो रही हैं। बैंक बाजार की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस साल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं की संख्या में रिकॉर्ड 50% की वृद्धि हुई है। कुल क्रेडिट कार्ड यूजर्स में महिलाओं की संख्या बढ़कर 12% हो गई है। वर्ष 2020 में यह आंकड़ा 8.41% था। इस साल 72% महिलाओं का क्रेडिट स्कोर जो है वो 700 या इससे ऊंचा रहा है। दूसरी ओर इतना क्रेडिट स्कोर वाले जो पुरुष थे उनकी संख्या उनके सामने 66% ही रही है। खबर माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की। देश के गरीब तबके छोटे कारोबारियों को छोटी रकम के लोन देने वाली माइक्रो फाइनेंस कंपनियां और बैंक अब मुश्किल में दिख रही हैं। एक रिपोर्ट बता रही है कि इन कंपनियों का करीब 20,000 करोड़ रुपए का लोन फंसता दिख रहा है। ये लोन वसूलने में कंपनियों को काफी मुश्किल आने वाली है। दिसंबर अंत तक इनके लोन पेमेंट का जो ड्यू डेट थी यानी डीपीडी जिसे कहा जाता है वो करीब 270 दिन बीत जाएंगे और डीपीडी जब ज्यादा हो जाता है तो लोन की रिकवरी का जोखिम बढ़ जाता है। अगली खबर महंगाई के मोर्चे पर। यहाँ पर लग गई है आग। लगभग 60% शहरी भारतीय पिछले 6 माह से महंगाई की आग में तप रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक जरूरी वस्तुओं और सेवाओं जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग, फूड यूटिलिटी, कपड़े, जूते, हेल्थ केयर आदि की उच्च लागत से लोग परेशान हैं। अधिकांश भारतीयों का मानना है कि घरेलू खर्च अगले 3 महीने में और बढ़ेगा। इसकी वजह ओमिक्रॉन का बढ़ता खतरा है। मार्केट रिसर्च फर्म इप्सोस के मुताबिक महामारी ने जीवन जीने की लागत को बढ़ा दिया है। उपभोक्ता जरूरी चीजों के लिए ज्यादा कीमत चुका रहे हैं। खबर एलआईसी को लेकर के। एलआईसी के आईपीओ का इंतजार कर रहे निवेशकों के लिए एक बड़ी खबर आई है। एलआईसी ने दावा किया है कि उसके अधीन संपत्तियों का प्रबंधन यानी एयूएम 37 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। एलआईसी के प्रबंधन वाली संपत्तियों का आकार देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 18% है। आईपीओ से पहले ये आंकड़ा वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने में बड़ा मददगार होगा। अब खबर सीधे आपकी किचन को लेकर। महंगी दालों से राहत के लिए सरकार ने मूंग, तुअर और उड़द दाल के फ्री ड्यूटी इंपोर्ट की अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया है। तुअर और उड़द के फ्री इंपोर्ट की अवधि 30 दिसंबर 2021 को समाप्त हो रही है, जबकि मूंग के लिए फ्री इंपोर्ट अवधि 31 अक्टूबर 2021 को समाप्त हो चुकी है। खबर इनकम टैक्स से जुड़ी हुई। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि अत्यधिक अमीर लोगों पर अतिरिक्त कर लगाने पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही। राज्यसभा में यह प्रस्ताव दिया गया था कि यदि भारत के करीब 1000 सबसे धनी परिवारों पर 1% कर लगा दिया जाए तो इससे कोविड टीकाकरण कार्यक्रम का पूरा खर्च निकल सकता है और सरकार को अतिरिक्त राज्यों से इकट्ठा करने के लिए पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। अगली खबर ओमिक्रॉन को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। देश में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। कुल मामले 214 तक पहुंच गए हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाया है। दिल्ली में क्रिसमस और न्यू ईयर जश्न पर प्रतिबंध लग चुका है। बिना मास्क के दुकानों व मॉल्स में प्रवेश नहीं मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी भी गुरुवार को एक बैठक करेंगे जिसमें देश में कोविड की स्थिति को लेकर समीक्षा की जाएगी। कोरोना को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों से सख्त कदम उठाने को कहा है। अब जानिए स्टार्टअप की दुनिया में किस तरह की हलचल है। फूड और ग्रोसरी के लिए B2B ई कॉमर्स मार्केटप्लेस जंबो टेल ने आर्टल एशिया के नेतृत्व में निवेशकों से 644 करोड़ रुपए की राशि हासिल की है। कंपनी अब तक करीब 945 करोड़ रुपए जुटा चुकी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला ने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म वकाओ में 20% हिस्सेदारी खरीदी है और आपको बता दें कि इस कंपनी में महानायक अमिताभ बच्चन ने भी अपना पैसा लगाया हुआ है। नौकरियों की ऑनलाइन जानकारी देने वाली monster.com की पेरेंट कंपनी क्वेस्ट कॉर्प ने 137 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाई है। फंडिंग राउंड के बाद कंपनी का मूल्यांकन करीब 755 करोड़ रुपए का हो गया है। चलते चलते आईपीओ का अपडेट। फुटवेयर रिटेलर मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड के शेयर की शुरुआत सुस्त रही। कंपनी का शेयर लगभग 13% डिस्काउंट के साथ 436 रुपए पर लिस्ट हुआ। मेट्रो ब्रांड का आईपीओ अंतिम दिन 3.5 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। इसका इश्यू प्राइस 500 रुपए प्रति शेयर का था। मेटप्लस हेल्थ सर्विसेज का शेयर 23 दिसंबर को लिस्ट होने वाला है। इसके इश्यू को बोलीदाताओं द्वारा 52 गुना सब्सक्राइब किया गया था। फॉक्सकॉन की भारतीय यूनिट भारत FIH 5000 करोड़ का आईपीओ लाएगी। कंपनी ने सेबी के पास डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए हैं। तो मनी टाइम में हम आपसे लेंगे इजाजत, लेकिन आपका और हमारा रिश्ता बना रहना चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि आप मनी9 के YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के काम के वीडियोस आपसे मिस ना हो।
खबर भी समझें और उसका असर भी समझें। हमें फॉलो कीजिए फेसबुक और ट्विटर पर भी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।